अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहा है और आपको बता दें कि डॉक्टर जो होते हैं उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इनके द्वारा 2 साल से पिछले 2 सालों से जो कार्य किए जा रहे हैं, आपको बता दें जब कोरोना काल था उसमें डॉक्टरों की टीम ने एक सिवान यूथ फाउंडेशन बनाई थी और उस फाउंडेशन के द्वारा सिवान के लोगों को लगातार मदद पहुंचाई गई। और आज एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है सिवान फाउंडेशन के द्वारा। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर साहब हम लोग के साथ डॉक्टर मुमताज आलम हैं, इनके साथ कई सारे इनके सहभागी डॉक्टर हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर से बात करते हैं। एक बेहतरीन कार्यक्रम एक सिवान यूथ फाउंडेशन द्वारा लगातार आप लोग 2 सालों तक जनता के बीच गए, सेवा की और आज इस तरह का कार्यक्रम रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य ये था कि मेरे मेंबर जो है, मैं उन लोग का आभार व्यक्त करता हूं जो वर्षों से फाउंडेशन को चलाने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। उन्हीं को सम्मानित करने के नियत से जो है आज इस तरह का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। जी, अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप लोग कहाँ से इतना प्रेरणा आती है कि लगातार कोरोना काल में हमने, चूंकि हम खुद रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे थे, आप लोग उस जगह भी जाकर अनाज पहुंचा रहे थे जहां पे मतलब कोई नहीं जा रहा था। कई सारे ऐसे लोग थे जो घर से बाहर निकलना गवारा नहीं समझ रहे थे। वैसे परिस्थिति में आप लोग इलाज भी करते थे, लोगों को राशन भी पहुंचाते थे। इतनी प्रेरणा किस सोच के साथ? देखिए, ये प्रेरणा जो है, जब आप सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश करते हैं और जब सोसाइटी में देने के लिए जब आप निकलते हैं और लोगों का दुख दर्द जब आप देखते हैं ना, तो अंदर से एक जज्बा आता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, शायद मेरी थोड़ी सी कोशिश से अगले को कुछ हासिल हो जाता है और उसको सुकून मिल जाता है, तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। यही सब हम लोग जब निकलते थे फील्ड में, जब देखते थे और लोगों को जब मदद करते थे, तो यही सब देखकर अंदर से हौसला आता था और इसी के तहत जो है हम लोगों ने काम किया। तो और भी कई सारे डॉक्टर अब्युद्दीन अहमद हैं, आपको बता दें, यहाँ पे इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये फाउंडेशन जो बना था, जो गरीब असहाय लोग हैं उनके मदद के लिए बना था और ये फाउंडेशन जो है इस तरह के कार्य को बहुत अच्छे से कर रही है और मैं चाहता हूँ फाउंडेशन आगे भी चले और जो ज़रूरतमंद नीडी लोग हैं उनको ये मदद पहुँचाए और इस कार्यक्रम को हमेशा चलाते रहें। क्या कुछ प्लान सिवान फाउंडेशन का आगे क्या कुछ आप लोग आगे हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसमें जो बच्चे स्कॉलर टाइप के हैं उनको हम लोग अपने फाउंडेशन के थ्रू स्कॉलरशिप दे, ताकि वो आगे चल के हमारे स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का रोशन कर सके। बिल्कुल, सिवान फाउंडेशन जो काम कर रहा है बिल्कुल सराहनीय कार्य है। आपको बता दें, सिवान फाउंडेशन के द्वारा एक पहल की गई है। पहल ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो पैसे के अभाव में अगर पढ़ाई नहीं कर पाता है, उनको सिवान यूथ फाउंडेशन पढ़ाने का काम करेगा और न सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाएगा, बल्कि और वो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी सिवान यूथ फाउंडेशन उनके साथ रहेगा। और भी कई सारे लोग इनसे बात करेंगे। और जब बात शिक्षा की हो रही है तो हमारे साथ यहाँ पे रफ़ी सर मौजूद हैं, जो कि एक शिक्षक हैं। और आपको बता दें कि ये जो सबसे बड़ी खासियत है, जिस मंच पर जाते हैं मंच पर 4 चांद लगा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि जो यूथ फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, जो एक्टिव डॉक्टर्स लोग हैं, इन लोगों का जो काम है बड़ा सराहनीय है। और आज मुझे ये पता चला कि जो यूथ फाउंडेशन के जो लोग मेंबर्स लोग हैं, ये लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यूथ फाउंडेशन का। के प्रति एक इन्होंने बात रखी है कि हम लोग एजुकेशन भी कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर एजुकेशन के बारे में सोच रहा है। आप लोग तो खैर सोचते ही हैं, इसको कैसे? तो ये डॉक्टर मुमताज़ साहब का और यूथ फाउंडेशन का ये सराहनीय कार्य है, इसलिए कि लोग जानते हैं कि अगर एजुकेशन को सुधार दिया जाए तो एजुकेशन के चलते जो है, एजुकेशन के ज़रिए जो है पूरा समाज सुधर सकता है और जब समाज सुधर सकता है तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मिताली जी इनसे बात करते हैं। क्या मैडम, क्या करते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज हम लोग को यहाँ पे आके, है ना। और मैं तो यही चाहूँगी कि सिवान यूथ फाउंडेशन जितने में हम लोग भी मेंबर हैं, है ना, और जो ये चीज़ हुआ है कि हाँ, जो गरीब मतलब मरीज़ों को मदद करना है वो चीज़ करूँगी और एडुकेशन के लिए भी आगे ये चीज़ किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी बात है। आपको बता दें कि जो भी सिवान के डॉक्टर हैं वो हेल्थ पे तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ शिक्षा पे भी काम करने की बात सिवान यूथ फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। डॉक्टर शारिक नैयर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार सिवान यूथ फाउंडेशन से जुड़े
रहे हैं और कई बार इनके माध्यम से मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है और अभी इस बार सभापति का चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मेडिकल फील्ड से हो, सोशल से हो या टीचर लाइन से हो। जो भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सिवान के क्रीम लोग हैं, वो इससे जुड़ के क्या है कि एक जब जुड़ने से क्या होता है कि कोई भी लक्ष्य अगर पाना है तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था कि है ना, लोगों को ये संदेश दिया गया कि कैसे ये ट्रस्ट काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा है रहा हम लोगों का सिवान यूथ फाउंडेशन, और ऐसा हर साल इंशाल्लाह किया जाएगा, जिसमें गरीब तबके के ट्रीटमेंट वगैरह करना या गरीब बच्चों के एजुकेशन हासिल कराना। जो डॉक्टर यूसुफ साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज तो बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि हम लोगों का प्लान बहुत दिनों से था कि अपने फाउंडेशन को प्रमोट किया जाए, और आज आखिर वो दिन आ ही गया। और मुझे बहुत ही खुशी है कि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें साथ दिया हम लोगों का, और सारे लोग शरीक हुए और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेस हुआ। और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि आगे हम जो है कि इसके लिए भरपूर काम करें। जिस चीज़ों का हमने वादा किया है उस पर हम अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो आइए थोड़ा सा हम इनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर मुबारक अली हैं, जो हड्डी स्पेशलिस्ट है सिवान के, इनसे बातचीत करेंगे। सिवान यूथ फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट डे था, फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट डे। इसके मौके पे हम लोगों ने ये प्लेज लिया है और शपथ लिया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ें हैं, कि जो भी डिप्राइव्ड पीपुल हैं सोसाइटी के, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, उन लोग के या पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। और वैसे बच्चे जो पैसे की कमी से या किसी भी पैसे की कमी से अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करना या उनका फ़ी प्रोवाइड करना, ड्रेस के लिए पैसे देना। तो स्वास्थ्य और अभी शिक्षा दो ही पे अभी सिवान यूथ फाउंडेशन अभी काम करने जा रहा है। एक चीज़ आपको बता दें, धरती का भगवान जिन डॉक्टरों को कहा जाता है, वो इलाज तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज सेवा के लिए भी इतने एक्टिव हैं कि आपको बता दें कि जब कोरोना काल था हमने देखा था, उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद किया था। और अभी उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो पढ़ने में जिनको पैसे की दिक्कत होती है। शाहनवाज साहब हैं, शहर के मशहूर सर्जन है। क्या कुछ कहेंगे सर? भाई, सिवान यूथ फाउंडेशन का आज इंस्टॉलेशन डे था, तो इसके लिए मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम तो इनका आज हुआ है, लेकिन कई सालों से ये लगातार समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं, तो इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि समाज में ये बहुत ज़रूरी बात है। अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन रहे, उन्होंने कहा है, डोंट आस्क व्हाट कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। ये इस तरह के लोग आज के डेट में कम हैं, जो समाज को देना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इस बात के लिए जितने भी सिवान यूथ फाउंडेशन के लोग हैं, उन सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि इनका काम और बढ़े और लोग इनसे ज़्यादा फैज़याब हों। कहना चाहेंगे समाज के उन लोगों से जो इस तरह के सामाजिक कार्यों से नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ने के लिए क्या? देखिए, स्पिरिचुअलिटी, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, ये एक प्रिविलेज है, सबको नहीं होता है। सबको अल्लाह वो दिल नहीं देता है कि वो अपने पैसे खर्च करके किसी की मदद कर पाए। तो ये बात के लिए मुबारकबाद मुझता है कि उनके लिए दुआ की जा सकती है कि वो भी समाज के निर्माण में योगदान करें, दुआ ही की जा सकती है। और ये है कि अगर ये देखिए कि एक अगर पेड़ है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। गाय जो है वो घास खाती है और भूसा खाती है और दूध देती है। तो इंसान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि वो प्रकृति का दोहन कर रहा है, समाज से ले रहा है, तो रिटर्न में क्या दोगे? ये एक सवाल है जो लोगों को अपने से पूछने की ज़रूरत है, और जब जागे तब सवेरा थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। शाहनवाज साहब थे। और आपको बता दें, सिवान फाउंडेशन के द्वारा आज जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, उस कार्यक्रम में कई सारे डॉक्टर हैं सिवान के जो सम्मानित हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिवान फाउंडेशन के द्वारा आज सिवान के कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी सम्मानित होने का मौका मिला है, उन्हें सम्मानित किया है। कहीं ना कहीं सिवान फाउंडेशन का जो मोटो है, आपको बता दें कि बिल्कुल ही एक अच्छे सामाजिक कार्य में ये लोग लगभग अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने आज अनाउंस की है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिवान फाउंडेशन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और वो बच्चे अगर मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल भी कराई जाएगी, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको इंजीनियर बनाया जाएगा।
ये सारा सुविधा शिवांग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा और शिवांग यूथ फाउंडेशन आगे भी लगातार इस तरह के कार्य करता रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।